प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर मुझे 400 इसलिए चाहिए वरना ये लोग आकर राम मंदिर का जो प्रस्ताव है उसे पलट सकते हैं, ये कल का उनका बयान है। उसी समय आपके नेता इस तरह का बयान दे देते हैं कि ये तो बेकार है। देखिए, ऐसे बयानों से आपको नहीं लगता है राजनीति में ये भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक मंच पे भी आपको इसका नुकसान होगा अजीज खान जी? देखिए सुचरिता जी, ये दुर्भाग्य है कि आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं राम मंदिर पर इस तरह बयान दे रहे हैं कि साहब कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। आप समझिए, मंदिर जो बना इस मुल्क में वो कोर्ट के निर्णय से बना। 1949 में ताला लगवाया था। करते हैं, यह आस्था का मसला है। लेकिन जिस तरह, अरे सुनिए अजय जी, कोर्ट के निर्णय को शाहबानों के इसमें पलट दिया गया था। ये इस देश में हिंदू और मुसलमान, अरे सर आप बोलने नहीं देंगे तो अब अजय जी नहीं, ये तरीका नहीं। सुचरिता जी रोकिए इनको। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहता है और रहना पसंद करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मंच पर चढ़कर हिंदू और मुसलमान को अलग करने की बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं। दुखद है, प्रधानमंत्री को अपनी उपलब्धियों पर बात करनी चाहिए। आज वो मंगलसूत्र की बात करते हैं कि साहब मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। इससे यह पता चलता है कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल की उपलब्धियां, आपने काम नहीं किया। अगर वाकई में होता तो आप हिंदू और मुसलमान, और अजय जी अभी ये भी हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई बात नहीं कर रहे हैं। अरे बताइए ना आपकी उपलब्धियां, आप बताइए क्या रोजगार आपने लोगों को दिया, महंगाई कम की नहीं की। आज नौजवान, यही नौजवान, इसी ने आपकी सरकार बनाई थी, इसी किसान ने आपकी सरकार बनाई थी, बड़ी उम्मीद के साथ बनाई थी। आपने ख्वाब दिखाया था, सपने दिखाए थे, आज उसके सपने टूट गए। अब वो सपने संजोना नहीं चाह रहा, क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, सब कुछ बदलने वाला है। आज बुरे दिन आ गए। उम्मीद कर रहा है नौजवान, किसान उम्मीद कर रहा था, लेकिन आप उस पर जवाब देने के बजाय हिंदू, मुसलमान और तमाम ऐसी बातें करके इस देश को गुमराह करना चाहते हैं। क्या जनता मूर्ख है क्या? वो बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे आप रोजगार की बात करिए। क्या रोजगार आप दे रहे हैं? आप महंगाई की बात करिए। आज नौजवान जो हमारा फ्रस्ट्रेटेड है। नीट का मैंने इससे पहले जिक्र किया, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ, पेपर आउट हो गया, 25 लाख बच्चे का भविष्य अंधकार में हो गया। आपने एक स्टेटमेंट दिया, बीजेपी ने एक शब्द बोला उस पे, नीट पे नहीं बोला। आज एनटीए सीधा डिनाई कर रही है कि मैं एग्जाम नहीं कराऊंगा। अजीज खान जी, मैं इसको नहीं देखूंगा। इसमें एनटीए की बड़ी जिम्मेदारी रही, लेकिन बीजेपी का अजीज खान जी देखिए, मैं बार बार ये कहती हूँ और महाभारत में अपनी डिबेट में ये कहती हूँ कि एक राजनीति में बयान होते हैं और एक होता है उन बयानों के जरिए एक नैरेटिव बनाना। हाँ, समस्या ये है कि इनके तरफ के जो बयान आते हैं उनका नैरेटिव आप लोगों के सामने बना नहीं पाते हैं और वो उसमें माहिर है। अब मुझे बताइए अजय जी, वो जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में हिंदू मुसलमान करने वाले तो आप लोग हैं। अरे मैं इतनी बार अभी आपके सामने पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। वोट जिहाद करने वाले हम लोग हैं, हाँ या ना में बोल दीजिए। कर्नाटका में मुसलमानों का आरक्षण आपने दिया, वो सारे मुसलमानों को ओबीसी बना दिया, उसका जवाब नहीं देंगे तो हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। लालू यादव बोलते हैं मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमने कहा नहीं, आपने कहा, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके नेता लोग लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं भाई, हम लोग नहीं दे रहे हैं ये बयान। हिंदू मुसलमान अगर हम कहते हैं कि बाबरी ताला लगा देंगे तो गलत क्या कहते हैं सुचरिता जी? 1949 में कांग्रेस नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने ताला लगवाया था। शाहबानो का केस का पलटा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया था संसद के माध्यम से, किसको नहीं पता है? तो राहुल गांधी जब ये बात कह रहे हैं 2019 में डिसीजन आने के बाद कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो सुपर कमीशन बना के इस फैसले को पलट देंगे, तो ये मंशा ही कांग्रेस तो पूर्व में ये काम कर चुकी है, तो फिर कैसे नहीं कोई यकीन करेगा, कैसे कोई शक नहीं करेगा कि कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी? और खासकर उनके सबसे अच्छे सहयोगी, और 19-20 में याद रखिए प्रमोद कृष्णन कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, आचार्य जी उस वक्त प्रियंका गांधी के एडवाइजर थे। ये 19-20 की बात है, 2019 में फैसला आया था और तब राहुल गांधी ने यह बात कही थी, एडवाइजर थे उस वक्त वो प्रियंका गांधी के, इसलिए उनकी बातों का तार्किक महत्व बन जाता है। एक बार आपने ये काम किया हुआ, इतिहास में दर्ज है ये सब काम आपके। कार सेवकों पे गोली मुलायम सिंह यादव ने चलवाई थी, मारा था और मैं बेगुनाहों को, और कहा था कि 20 मरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2000 मर जाते तभी मुझे अफसोस नहीं होता, ये आपने कहा था समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने। ये आपकी सोच रही है करने के, आप ऐसे काम करते रहे हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो हम क्यों नहीं कहेंगे?
मैं एक बार अजय जी, आप क्योंकि लालू यादव की बात कर रहे हैं, एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ और फिर अवधेश जी आपके पास आ रही। तीसरे चरण पर लालू यादव का बयान आया, वो तीसरा चरण बीजेपी के लिए कोड़ में खुजली है। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तीसरा चरण यानी सीधे सीधे बीजेपी के लिए खराब रहा है। जो शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोड़ की खुजली की तरह रहा है तीसरा चरण। ये लालू यादव का बयान आया। तीसरे चरण की वोटिंग कल हुई और उसके बाद अब चौथे चरण के लिए सारे जो प्रत्याशी हैं वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब अब वो बार बार ये बयान दे रहे हैं पिछले दूसरे चरण की वोटिंग के बाद भी और तीसरे चरण की वोटिंग के बाद तो खासकर लालू यादव ये कह रहे हैं कि हमें बढ़त हासिल हुई है और बीजेपी के लिए एक सेटबैक है। अवधेश जी, नहीं तो ईवीएम में तो सेटिंग है, इलेक्शन कमीशन संदिग्ध है, तो लालू जी को कैसे पता चल रहा है कि हम जीत जा रहे हैं? उन्होंने तो मुसलमानों के लिए, सभी मुसलमानों के आरक्षण की बात कर दी है। क्या उसके आधार पर लग रहा है? इस प्रकार के बयान का अर्थ क्या है? सब अगर आपको लग रहा है कि ये चुनाव ही संदिग्ध है, आपने पहले कहा, पहले से आपको जीतने की उम्मीद हो जाती है। देखिए, इस चुनाव में सुचरिता हमारे देश के कुछ नेताओं, एक्टिविस्टों, उनसे जुड़े हुए लोगों ने आजादी के बाद एक ऐसी भयावह स्थिति पैदा की है जो कभी नहीं देखा गया है। इस चुनाव में जो अंग्रेजों के समय जिस विषय पर बहस होती थी कि आखिर हमारा नस्ल ओरिजिनल है कि नहीं, हमको आज उस पर बहस करना पड़ रहा है। इस चुनाव में जो 47 के पहले जो चुनाव हुआ था, उसमें जिस प्रकार से वहां के मुस्लिम लीग ने इशू उठाए थे कि इसको जिहाद मानो, इसको इस्लाम का विषय मानो, उस प्रकार के वीडियो चल रहे हैं कि ये चुनाव तुम्हारे लिए दीन का है, मोदी को और संघ को हराना तुम्हारे लिए इस्लाम का कर्तव्य है, जिहाद हो रहा है। तो इस प्रकार की भाषा बोली जा रही है। एक भी नेता, लालू यादव, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी ने इस प्रकार के बयान की अभी तक आलोचना नहीं की है, क्योंकि उनको लगता है कि यही बयान हमको चुनाव में बेहतर आगे बढ़ा सकता है। तो उसका अगर सवाल उठाया जाए तो हिंदू मुस्लिम कैसे हो सकता है? आप अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से चैप्टर देते हैं, बुद्धिपूर्वक उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पिछड़े के साथ अल्पसंख्यक शब्द डालते हैं। फिर पूरे देश में वीडियो चल रहे हैं अलग अलग कि क्या क्या से बचना है तो बीजेपी को हराओ, ये देवबंद से चल रहा है। और कोई नेता अगर उसके विरोध में नहीं बोलेगा तो किसको क्या माना जाएगा? तो आवाज इसको उठाए तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इसलिए लालू जी जो बोल रहे हैं, मेरा मानना है कि उनको यही लग रहा है कि ज्यादातर मुसलमानों जो बयान आएंगे उन बयानों पर प्रतिक्रिया होगी। वो बयान किस तरह से सामने वाले जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, उस बयान को उठा पाते हैं, नहीं उठा पाते हैं, और इसके साथ साथ उस बयान की गंभीरता कितनी है। मुझे लगता है ये सभी पार्टियों को और नेताओं को ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उससे नुकसान सिर्फ आपको होगा, जो कि इन बयानों से साफ नजर आ रहा है। मैं अपने मेहमानों का यहाँ धन्यवाद कहूंगी और इसी के साथ